यात्रा पर उनके साथ वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी भी जाएंगी। पीएम की ये 2 दिवसीय यात्रा 6 जून से होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा में उनके साथ वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी जाएंगी। पीएम की ये 2 दिवसीय यात्रा 6 जून से शुरू होने वाली है। ममता की ये दूसरी ढाका यात्रा होगी। इससे पहले वो फरवरी में राज्य सरकार के अधिकारियों और सांस्कृतिक कर्मियों के साथ 3 दिन की यात्रा पर गई थी। संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया कि सीएम अगले महीने पीएम मोदी के साथ बांग्लादेश जाएंगी। उम्मीद है कि इस यात्रा से दोनों बंगाल और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हों। उन्होंने कहा कि दोनों बंगाल के बीच कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम समान भाषा बोलते हैं। दोनों देशों का राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। आशा करते हैं कि ये दौरा दोनों देशों और बंगाल के हित में होगा। दोनों देशों के लोग अच्छे संबंध चाहते हैं। ये पूछने पर कि क्या ममता बनर्जी ने तीस्ता जल बंटवारे में समझौते पर अपनी सहमति जताई है, चटर्जी ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानते, इस मामले में टिप्पणी नहीं कर सकते। इससे पहले ममता ने सीमा भूमि समझौते पर सहमति जताई थी, जो विवादों में घिरा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। गुर्जरों ने अपनी जिद के आगे भले ही राजस्थान सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन कानून हाथ लेने के चलते कोर्ट उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई के कड़े आदेश दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गुर्जरों ने अपनी जिद के आगे राजस्थान सरकार को घुटने टेकने पर भले ही मजबूर कर दिया हो, पर कानून हाथ में लेने के चलते कोर्ट उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। मामले पर बड़ा फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कराने के आदेश दिए हैं। याद रहे कि हाई कोर्ट ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे गुर्जर समुदाय के लोगों को रेल की पटरियों से हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसे नहीं माना। कोर्ट की कार्यवाही के मुख्य सचिव और डीजीपी पेश हुए। हाई कोर्ट ने दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही बैंसला के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में 29 मई को सुनवाई भी हुई। गौरतलब है कि सरकार गुर्जरों को सरकारी नौकरी के 5% आरक्षण पर राजी हो गई है। गुर्जर नेताओं और सरकार की बातचीत में हुई सहमति बन गई है और राजस्थान सरकार ने इस बारे में विधेयक लाने की बात भी कही है। दिलचस्प है कि आंदोलन थमने के कोई आसार नहीं आ रहे हैं, लेकिन शाम ढलते ढलते गुर्जर नेताओं और राजस्थान सरकार के बीच बातचीत की सहमति बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। मैगी आटा नूडल्स का ऐड करने वाली फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। माधुरी पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप भी लगाया गया है। ओट्स से बनी न्यू मैगी ओट्स नूडल्स, 1 बोल ओट्स के फाइबर के गुण, रियल वेजिटेबल्स और मेरा फेवरेट मैगी मसाला टेस्ट। मैगी आटा नूडल्स का ऐड करने वाली फिल्म अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोटिस भेजा है। माधुरी पर भ्रामक प्रचार कराने का आरोप है। माधुरी को 9 बिंदुओं पर दिए गए इस नोटिस में 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। जवाब न देने पर एडीएम कोर्ट में खाद्य सुरक्षा नामक अधिनियम के तहत केस दायर किया जाएगा। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 24 और 53 के तहत माधुरी दीक्षित को भेजा गया है। आपको बता दें कि मैगी पर आरोप है कि मैगी में लेड जैसे खतरनाक तत्व मिले हैं, जो सेहत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेस्ले इंडिया कंपनी की ओर से बनाए जाने वाली मैगी के कई पैकेट बाजार से वापस ले जा चुके हैं। इंडियन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फूड इंस्पेक्टरों ने लखनऊ मैगी जो पैकेट जब्त किए थे, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड जैसे घातक तत्व पाए गए। 2 दर्जन पैकेटों की ये जांच कराई गई थी। हालांकि कंपनी इस ओर सफाई दे चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम,
स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया के कटकोना गांव में सरपंच और सचिव की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों को इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार हर गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाना चाहती है, पर कुछ लोग अपना लाभ कमाने के चलते दूसरों के घरों को बनने ही नहीं देते। ऐसा ही एक मामला देखने को मिला छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया के ग्राम कटकोना में, जहां सरपंच और सचिव अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में गांव का विकास होने ही नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि सन 2013-14 में कटकोना ग्राम में 25 नग इंदिरा आवास की स्वीकृति हुई थी, पर अब तक मात्र 2 नग ही पूर्ण हो सके हैं। बाकी की अब तक नींव भी नहीं रखी गई है। हितग्राही के खातों में पहली किस्त हितग्राही को बहला फुसलाकर सरपंच और सचिव के करीबियों से निकलवाकर पहली किस्त को अपने पास रख लिया जाता है और आवास नहीं बनने दिया जा सकता है। वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि उन्होंने गांव का दौरा किया और इंदिरा आवास की शिकायत नए सरपंच से की। हितग्राही के शिकायत पत्र उन्हें प्राप्त हुए, जिसकी जाँच के लिए खडगवा सीओ को कह भी दिया गया है। जांच में जो सामने आएगा उस पर ही तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीईओ संजीव झा ने मीडिया से बताया कि सन 2013-14 के इंदिरा आवास पूर्णता की ओर अग्रसर हैं। जो भी अधूरे बचे हुए हैं उनका प्रथम किस्त हितग्राही के खातों में भेज दिया गया है। वहीं दूसरा किस्त इंदिरा आवास में खिड़की और दरवाजा लगने पर उनकी फोटो जारी होने पर हितग्राही के खातों में डाल दिया जाएगा। इसमें किसी के द्वारा हितग्राहियों के साथ धोखा किया गया है तो उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि हितग्राहियों के सर के ऊपर छत कब नसीब होती है, कब तक उनको इंदिरा आवास पूर्ण रूप से मिल सकता है। किस प्रकार की कार्रवाई जांच के बाद पूर्ण होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दुबग्गा थाना अंतर्गत एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई, जबकि 4 से 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां दुबग्गा थाने के अंतर्गत प्रसाद लेने के लिए प्रमोद सैनी नामक युवक का ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों द्वारा दोषी को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की मांग पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज और फायरिंग किया, जिसके बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। उनकी कुछ मांगे हैं कि उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, मुआवजा दिया जाए, अन्य जो सरकारी सहायता होती है वो सब चीज़ें होती है। इस संबंध में इसी हमारे और जो स्थानीय एसडीएम है उन लोगों की वार्ता हुई है और उन्होंने अपना ज्ञापन लिख के दिया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और तत्काल जो भी मूल्य में उसको गिरफ्तार करेंगे। लोगों का आरोप है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन पैसे लेकर अवैध गाड़ियों के आने जाने में मदद करती है। पुलिस वाले पैसे लेकर हर तरह के किसी कार्य भी करना चाहते हैं। आप 2 नंबर का माल ले जाए या 3 नंबर कोई भी ले जाए, उससे पैसा चाहिए। मतलब दुनिया में आग लगे उससे कोई मतलब नहीं। कोई कार्रवाई करने पे कहो तो पुलिस वाले उल्टा बात करते हैं। बात वो करने के लिए वहाँ हम लोग खड़े थे, केवल बात कर रहे थे, तब भी उन्होंने पुलिस वालों ने लाठी चार्ज ऐसे प्लान बनाए कि जैसे कि ऐसे ही मार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज।
इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी रचना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।